बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज़ की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। सब्जियों की फसल के साथ करें रबी मक्का की मिश्रित खेती। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में कृषि विभाग राज्य में जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ खाद निर्माण के लिए कृषकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। किसान भाइयों, किसी भी फसल की गुणवत्तापूर्ण बेहतर उत्पादन फसल के लगाने के सही समय, विधि और उन्नत प्रभेदों पर निर्भर करता है। इसलिए कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि फसल लगाने से पूर्व उचित समय, तापमान, मिट्टी की प्रकृति और प्रभेदों पर अवश्य विचार करना चाहिए और उसी अनुरूप फसल लगाना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप इस समय अरहर की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर पैदावार के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित जाति अरहर, बहार, चमत्कार और माघी नामक उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। ये किस्में मौसम की वर्तमान परिस्थिति में अच्छी उपज प्रदान करने में सक्षम है। बहार, चमत्कार, माघी और चैती अरहर ये नाम है अरहर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद कम सिंचाई अवस्था वाली होती है तथा 180 से 220 दिनों में तैयार हो जाते हैं। साथ ही यह प्रभेद मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 15 से 25 क्विंटल तक अरहर की उपज प्राप्त की जा सकती है। रबी के मौसम में मक्का की फसल सब्जियों की फसल के साथ साथ मिश्रित कर लगाना बहुत लाभकारी होता है। सब्जियों की फसल के साथ मक्का की बुआई करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की बढ़ोतरी होती है, जो कि दोनों फसलों के लिए लाभकारी होती है। साथ ही मक्के की उपज खरीफ की अपेक्षा 1.5 गुनी होती है। इसलिए मिश्रित खेती जैसी बेहतर तकनीकी को अपनाकर किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकते हैं। छोटे खेत बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेतों की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने में काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत की जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे चना फसल में सिंचाई एवं प्रबंध के बारे में। किसान भाइयों, चना को दलहनी फसल के रूप में माना गया है। चना का फसल ठंड के मौसम में अधिक किया जाता है। यह फसल को करने के लिए बहुत ही देखरेख की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में देखभाल ज़रूरी है, नहीं तो इसकी उपज अच्छे से नहीं होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी मिट्टी की जांच करें और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी गहरी काली और समान स्तर पर होनी चाहिए। इसके लिए अधिक मात्रा में इसकी देखभाल करनी है, जैसे इसकी मिट्टी कैसी हो, मिट्टी की गहराई कितनी हो, ये सब देखना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर सिंचाई का प्रबंध है तो आप उसी टाइम बुनाई कर सकते हैं। अगर सिंचाई का प्रबंध अच्छे मात्रा में है तो आप तुरंत सिंचाई करके अपने फसलों को अच्छे से उपज दे सकते हैं। तो आइए इन सब की अधिक जानकारी क्या है, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। सर्दियों का मौसम सब्जियों और फलों का सीजन होता है, लेकिन बहुत अधिक देखभाल की जरूरत होती है, नहीं तो फसल ठंड को झेल नहीं पाएगी। विशेषज्ञ की माने तो पाले गिरने से कई प्रकार की सब्जी फसल को
नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा किसानों को फसल की बेहतर देखभाल की जरूरत होती है। आज हम आ पहुँचे हैं रांची के भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू में और हमारे साथ यहाँ के प्रधान डॉक्टर ए के सिंह जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि जाड़े के मौसम में सब्जी वर्गीय फसलों की देखभाल किस तरीके से की जाए। हमारे झारखंड प्रदेश में सब्जी की फसलों की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पे होती है। अगर हम आत्मनिर्भर की बात करें तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश सब्जियों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और हम अपने लिए पैदा न करके दूसरे पड़ोस वाले राज्यों में भी सब्जी को दूर बाजार में भेज कर भी हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस समय जाड़े का मौसम है। जाड़े के मौसम में हम देखें तो मुख्य रूप से किसान भाइयों के खेत पे टमाटर, बैगन, मिर्चा, शिमला मिर्च और फूल गोभी, बंधा गोभी, इसके साथ साथ मटर की फसल, दलहनी वाली सब्जियों की बात करें तो फ्रांस बीन, सेम, इन सब बहुतायत से किसान भाइयों के खेत पे होंगी। जाड़े के मौसम में अभी तापक्रम देख रहे हैं काफ़ी कम हो रहा है। सबसे पहले तो किसान भाइयों को हम सुझाव देंगे कि खरपतवार का नियंत्रण सब्जी फसलों में ज़रूर रखें और पानी सिंचाई की व्यवस्था जाड़े के मौसम में जब तापक्रम कम होता है, बादल जैसा मौसम हो जाता है, उस समय नमी बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। इस मौसम में तापमान काफी कम हो जाता है। ऐसे में खेतों में नमी बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। इस मौसम में खरपतवार नियंत्रण बेहद जरूरी होता है। वे बैंगन और टमाटर की देखभाल और कीटनाशक के प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। बैंगन की फसल भी फूल और फल तुड़ाई की अवस्था में इस समय है। मुख्य रूप से फल एवं तना बेधक कीट बैंगन की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और एक कीट जैसे ही फूल खिलता है उस समय फूल के द्वारा मादा अंडे देती है और फल के अंदर ही वो कीट बड़ा होने लगता है। तो किसान भाइयों को मेरा सुझाव है कि लार्विन नाम की एक दवा आती है, उसका 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के किसान भाई छिड़काव करेंगे तो बैगन का इस तना एवं फल वेदक कीट से नियंत्रण होगा। और ये छिड़काव फूल बनने वाली अवस्था पे ही करना जरूरी है, क्योंकि अगर फल बन जाएंगे तो कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का कोई असर नहीं पड़ता है। साथ साथ फेरोमोन ट्रैप्स भी बाज़ार में उपलब्ध हैं। 10 बाई 10 मतलब 100 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल के लिए एक फेरोमोन ट्रैप काफ़ी होता है। ये फेरोमोन ट्रैप मुख्य रूप से नर कीट को आकर्षित करता है और नर कीट उसमें जाके फंदे में फंस जाते हैं। नर कीट नियंत्रण होने से प्रजनन का कार्यक्रम रुकता है और निश्चित रूप से मादा कीट उतने अंडे नहीं दे पाती है और इस तरह से दूसरे रूप में हम लोग बिना दवाओं का छिड़काव किए फल एवं तना बेधक कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। टमाटर की फसल में मुख्य रूप से अभी फल और तुड़ाई वाली अवस्था है। एक पड़ सुरंगक कीट होता है जो कि पत्तियों के निचली सतह पे पतली पतली धारियाँ टाइप बनाता है। उसके रोकथाम करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि डेसिस नाम की एक दवा आती है। 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के किसान भाई छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस पड़ सुरंगक कीट से उनको निजात मिलेगी। साथ साथ फल वेधक कीट का भी नियंत्रण टमाटर की फसल में होता है। मैंने पहले भी कई बार ये चर्चा भी हुई, किसान भाई जब भी टमाटर की खेती करें तो 15-16 लाइन के बाद एक लाइन गेंदे की फूल का जरूर लगाएं। गेंदे के फूल लगाने से एक तो हम विभिन्न अवसरों पे उस फूल को तोड़ के अतिरिक्त आय कमा सकते हैं बेच के बाज़ार में। साथ साथ जो मादा कीट आकर्षित होकर अंडे उसी पे दे देती है, जिससे कि हमारे फल वेधक कीट का भी अपरोक्ष रूप से नियंत्रण होता है और हमको कीटनाशक दवाओं के दुष्प्रभाव से हम मानव स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है और आलू की खेती हर जगह बहुतायत होती है। ऐसे में झुलसा समेत अन्य रोगों से इसे बचाना आवश्यक हो जाता है। रीडोमिल MZ की दवा का घोल बनाकर छिड़काव करने से आलू की फसल को बीमारी से बचाया जा सकता है। आलू की फसल हो, किसान भाइयों के खेत पे होगी, चाहे टमाटर की फसल हो, इसमें झुलसा रोग का प्रकोप काफ़ी होता है। झुलसा रोग में जब जैसे अभी मौसम बदल रहा है, बदली जैसा मौसम हो रहा है, इस समय इस बीमारी का प्रकोप टमाटर पे और आलू पे दोनों पे होगा। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई रीडोमिल MZ नाम की एक दवा आती है। 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर किसान भाई छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से जो मैं इस तरह से झुलसा रोग का नियंत्रण
हो जाएगा। हाँ, ध्यान इस बात का रखना है कि अभी जाड़े के मौसम में कभी कभी बारिश हो जाती है तो कीटनाशक दवाएं समुचित रूप से पत्ती की सतह पर चिपकी रहें, इसके लिए बाज़ार में स्टिकर उपलब्ध हैं। अगर वो नहीं है तो लाइफ बॉय साबुन के घोल को भी छिड़काव में घोल में मिला सकते हैं, जिससे कि काफ़ी लंबे समय दवा का पत्तियों के संपर्क में रहे और हमारा बीमारी से रक्षा कर सके। टपक यानी ड्रिप सिंचाई इस मौसम की सब्जी फसल के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। कृषि जानकार कहते हैं कि सिंचाई से पहले नत्रजन का सही मात्रा में इस्तेमाल और निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। फूल गोभी हो, गाठ गोभी जो हो, जिन भी सब्जियों की हम रोपाई करते हैं जाड़े के मौसम में, उनमें हम कहते हैं कि 1/3 भाग नत्रजन युक्त उर्वरक का पौध रोपाई से पहले देना चाहिए। शेष नत्रजन बची हुई और जो उर्वरक है उसको 2 भागों में बांट करके करीब 15 से 20 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई करते समय, पौधे पे मिट्टी चढ़ाते समय जड़ से दूर पे देना चाहिए, ताकि समुचित उपयोग पौधे कर सकें और उससे फूल अच्छे निकलते हैं और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। साथ साथ जैसे आपने सिंचाई की बात की तो निश्चित रूप से अभी तो काफ़ी बड़े पैमाने पर टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग किसान भाई कर रहे हैं। प्लास्टिक की मल्च के साथ ड्रिप इरिगेशन या टपकन सिंचाई विधि का व्यवहार किसान भाई कर रहे हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और उत्पादन दोनों बढ़ा है। इसलिए समय समय पे जाड़े के मौसम में नमी बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। नमी बनाए रखने से पाला का प्रकोप या बारिश इसका प्रकोप फसल पे नहीं होता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों और कीड़े मकोड़ों की सुरक्षा स्वयं हो जाती है। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे चना फसल में सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंध के बारे में। किसान भाइयों, चने को दलहनी फसल के रूप में माना गया है। चने की खेती करने से पहले उसकी देख रेख करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे चने की फसल को लगाने से पहले आप उसकी मिट्टी की जांच करें, जैसे उसकी मिट्टी काली, गहरी और मध्यम होनी चाहिए और चने की फसल करने के लिए मिट्टी की गहराई अधिक होनी चाहिए, जिससे उनकी उपज अच्छी होती है। अगर सिंचाई का प्रबंध हो तो आप नवंबर महीने में ही उनकी बुनाई कर सकते हैं। अगर सिंचाई का प्रबंध अच्छा है तो उनकी उपज भी बहुत अच्छे से होती है। तो आइए इन सब की और अधिक जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, रबी फसल का मौसम आ चुका है और आप सभी चने की खेती कर रहे होंगे। ऐसे में फसल की सिंचाई एवं उर्वरक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हार पलांडू में, और आइए जानते हैं चना फसल में सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार से करें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर पी भावना। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी चने की बुआई का समय चल रहा है, तो कौन कौन से वैरायटी का उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं? चना में हम लोग के पास 2 टाइप का वैरायटी है। जैसे एक देसी चना हो गया और एक काबुली चना हो गया। सब लोग इसको पहचानते हैं। देसी चना जो छोटा साइज़ में होता है और डार्क कलर में होता है, और इसका ज़्यादा हमारा भारत देश में फेमस है। और एक है काबुली चना, ये सफ़ेद रहता है, ये बड़ा बड़ा रहता है और स्मूथ रहता है। इसका जो सीड टेक्सचर है स्मूथ रहता है। ये थोड़ा एरिया में हम लोग का कल्टीवेशन करते हैं। हम लोग को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम लोग देसी में जा रहे हैं या काबुली में जा रहे हैं। इसके हिसाब से हम लोग का किस्म भी बदल जाता है। अगर देसी में जा रहे हैं तो 3 वैरायटी हम लोग का जो फेमस है। एक हो गया आपका पूसा से जो रिलीज़ हुआ है, दिल्ली पूसा से जो पूसा 372 एक वैरायटी हो गया, ये बहुत फेमस है। और इसके बाद है KWR 108, ये भी बहुत फेमस है। और इसके अलावा एक उदय करके है। ये तीनों आपको लगभग 130 से 135 दिन में आपको तैयार हो जाएगा और इसका उपज लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको मिलेगा। अगर काबुली चना में जाएंगे तो इसमें हमारा जो पूसा से रिलीज़ हुआ है, पूसा काबुली एक हो गया, हरियाणा काबुली चना एक हो गया। और इसके अलावा इक्रिसाइड से हमारे इक्रिसाइड जो हैदराबाद में स्थिति है उससे रिलीज़ हुआ है एक श्वेता करके। ये बहुत फेमस वैरायटी है, क्योंकि ये आपका जो उकटा रोग बोलते हैं, विल्ट रोग बोलते हैं, इसके लिए प्रतिरोधी किस्म है ये। और हमारा जो लाम गुंटूर एक रिसर्च स्टेशन है, उधर से भी एक वैरायटी रिलीज़ हुआ है लाम शननिया करके। ये भी आपका जो उकटा रोग या विल्ट बोलते हैं, ये दोनों के लिए आपका ये 2 वैरायटी जो किस्म बोला है श्वेता और लाम शननिया, ये दोनों विल्ट के लिए रेसिस्टेंट है। और ये आपको 90 दिन में तैयार भी हो जाता है, माने शॉर्ट ड्यूरेशन में आता है। और इसका उपज लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको मिलेगा।
जी बिल्कुल, ये तो किस्मों की बात हो गई मैडम। अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से सिंचाई प्रबंधन करें हमारे किसान भाई? जैसे आप चना को डालते हैं तो लाइन सोइंग में ही हम लोग रिकमेंड करते हैं, और जो 30 से 40 सेंटीमीटर का आपका जो रो टू रो स्पेसिंग रहेगा, और अगर आप ड्रिप में जाएंगे तो और अच्छा है। ड्रिप में भी नहीं जा पा रहे हैं, फ्लड में कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक विल्ट का एक रोग है, अगर आपको नमी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा नमी देंगे तो विल्ट ज़्यादा आपको आने का चांसेस है। तो इसीलिए जब आपका मिट्टी सूख जाता है तब उसी टाइम आपको प्लान करके पानी देना है, और वो भी हल्का पानी ही देना है। अगर आपका विल्ट का ज़्यादा वल्नरेबल है, वो खेत में आपको चना बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें जो केमिकल कंट्रोल बहुत मुश्किल है विल्ट कंट्रोल करने के लिए। जी बिल्कुल। अगर मैम हम उर्वरक की बात करें तो उर्वरक कौन कौन से इस्तेमाल करने चाहिए चने की खेती के लिए? आपको उर्वरक में अगर देखेंगे तो बेसल डोज जो बोलते हैं हम लोग 25 केजी नाइट्रोजनी और 50 केजी फॉस्फोरस और पोटैश भी 25 केजी, इस रेशियो में प्रति केजी प्रति हेक्टेयर डालना है। और इसके अलावा चना में आपको सल्फ़र का भी इस्तेमाल होता है। सल्फ़र लगभग 20 केजी प्रति हेक्टेयर भी सल्फ़र आपको बेसल डोज में डालना है। ये चारों आपको बेसल डोज में डालना चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर मैम अगर हम फसल प्रबंधन की बात करें तो चने फसल की प्रबंधन जो है वो हमारे किसान भाई किस तरह से करें, ये बताएं। चना में आपको तरह तरह का कीट और रोग का है, जैसे मैंने पहले बोला है विल्ट का जो है, उकटा रोग जो बोलते हैं, इसमें पूरा पौधा सूख के मर जाता है। तो हमको पहले ही जब बीज शुरू होता है उसी समय से हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, जो प्रतिरोधी किस्म है उसी को चुनना चाहिए। और इसके बाद जो सीड ट्रीटमेंट जो बोलते हैं कार्बनडिज़म, लगभग 2 ग्राम प्रति केजी सीड से आपको ट्रीट करना है। और इसके साथ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्रॉप रोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि हम केमिकल कंट्रोल में इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो पहले से ही सावधान रह के जो इरिगेशन भी आपको कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल्ड इरिगेशन देना चाहिए। और जो आप बुआई करते हैं, चना का बीज लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे आपको बीज डालना है। अगर ऊपर डालेंगे तो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है उकटा रोग के लिए। और इसके अलावा हमारा चना में रस्ट जो बोलते हैं वो रोग भी आता है, पत्ता में लाल लाल धब्बे धब्बे हो जाता है। तो लगभग ये जनवरी लास्ट में या फरवरी स्टार्टिंग में आपका शुरू होता है। इसके लिए मैंको जब करके एक दवा आता है, इसको आप लगभग 0.2% आप उसको स्प्रे करना चाहिए। और बाकी जो फफूंदी नाशक है उसके लिए आपको फफूंदी नाशक दवा बैविस्टिन हो गया, कैप्टन हो गया, ये 0.2% आप स्प्रे कर सकते हैं। और कीट में जाएंगे, जो सबसे नुकसान जो करता है, जो फल छेदक बोलते हैं, ये शुरू हो जाता है चना में, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा रहता है, ये ज़्यादा आकर्षित होता है। तो इसके लिए हम लोग ट्रैप क्रॉप जो बोलते हैं, जो गेंदा का फूल जो होता है उसको डालना चाहिए, ताकि हम उसको अट्रैक्ट करें और पहले ही उसको निकाल दें, वो गेंदा फूल का पौधा को निकाल दें। उसमें आपको बहुत सारे पीलू अट्रैक्ट होके, ट्रैप होके हम उखाड़ के निकाल देंगे। और इसके अलावा अगर फिर भी आ रहे हैं तो आपको जो मोनोक्रोटोफॉस हो गया है, एंडोसल्फान हो गया, इंडोक्सोकॉर्ब हो गया, स्पिनोसाइड हो गई, ये 10-10 इंटरवल में, 10-10 दिन का इंटरवल में आपको लगातार स्प्रे करते रहेंगे। जब से फल और फूल शुरू हो रहे हैं तभी आप शुरू करेंगे तो हम इस पीलू को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो ये थोड़ा ज़्यादा नुकसान करता है और जो फल बनता है उस फल को छेद करके खा लेता है। जी बिल्कुल। ये तो आपने बीजोपचार के बारे में बताया, सीड ट्रीटमेंट के बारे में बताया, तो सीड ट्रीटमेंट हमारे किसान भाई किस तरह से करें? सीड ट्रीटमेंट आपको 2 तरह का है, ड्राई सीड ट्रीटमेंट और वेट सीड ट्रीटमेंट। ड्राई सीड ट्रीटमेंट में आपको बस बैविस्टिन को लगभग 2 ग्राम प्रति केजी सीड में मिला के उसको तुरंत रोपाई कर सकते हैं। और वेट सीड ट्रीटमेंट में आपको पानी में 2 ग्राम, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम बैविस्टिन मिला के उसको 10 घंटा लगभग बीज को सुखा के रखेंगे, फिर तब बुआई करेंगे। इसमें जर्मिनेशन का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा वेट सीड ट्रीटमेंट में। और इसका जो प्रोटेक्शन देता है जो सीड ट्रीटमेंट का, लगभग 40 दिन तक आपका जो प्रोटेक्शन इससे मिल सकता है। जी बिल्कुल मैडम। और किन किन बातों का ध्यान हमारे किसान भाई रखें जब वे चने की खेती कर रहे हों? आपको जब अभी तो चना का बुआई का तो टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, लगभग नवंबर 2nd वीक या 3rd वीक तक ही हम लोग इसका रिकमेंड करते हैं बुआई के लिए। तो इसके बाद अभी आपका चना जर्मिनेट भी हो गया होगा, तो इसमें आपको हल्का सा निखाई गुड़ाई करना होगा। और जो खरपतवार भी जो आया होगा उसको भी निकालना पड़ेगा। और हल्का सा 20-25 दिन में आपको हल्का इरिगेशन देना है। ये सब आप ध्यान में रखेंगे, ये चना आपका अच्छा उपज मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में आपने देखा
कि चना फसल में सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार से करें। हमारे विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारियों से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आपने देखा जाड़े के मौसम में सब्जी फसलों की देखरेख और साथ ही साथ आपने देखा चने की फसल में सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंध के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुंचानी हो और अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये प्रोग्राम छूट जाता है तो आप हमारा ये प्रोग्राम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आदि। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।